हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दो और कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दो। फ्रेंड्स, ये अभिक्रिया हमसे हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और फ्रेंड्स ये हमसे 10 से 15 मार्क्स की पूछी जाती हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ क्या होता है जब जो बार बार रिपीटेड हुए हैं, पिछले 5 वर्षों में अब तक जो रिपीट हुए हैं वो लिए हैं और कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दो वो लिए हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यह क्या होता है जब कि लिखा है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ये क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे करने से पहले आपको इन सभी के क्या होता है रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, फास्फीन का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप ये क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दो नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो देख लीजिए, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सिल्वर होता है Ag और नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट होता है NO3, यानी कि AgNO3। अब लिखा है फास्फीन गैस प्रवाहित करने पर। फास्फीन हम जानते हैं क्या होता है, फास्फीन होता है PH3। अब देखिए यहाँ पे लिखा है गैस प्रवाहित करने पर, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, प्रवाहित करने पर। तो हम फास्फीन गैस को सूखी तो प्रवाहित नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जल के साथ प्रवाहित करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे H2O। अब देखिए, अब हमारा क्या प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त होगा फॉस्फोरिक अम्ल। यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त हो एक तो सिल्वर प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा, और प्राप्त होगा हमारा सल्फोरिक अम्ल, यानी कि H3PO4। ये हमारा प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं क्या ये समीकरण संतुलित है। यहाँ पे हमें H3 ये रहा, PO और 4 ये रहा। तो हमारा क्या बचता है, यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे AgNO3, यहाँ पे क्या बच रहा है, N बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे अपने समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो यहाँ पे अब हमारा क्या बच रहा है, Ag आ गया, H3PO4 आ गया है, लेकिन हमारा क्या बच रहा है, NO3, यानी कि हमारा बच रहा है 2HNO3। तो फ्रेंड, जब हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, सिल्वर प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा, फास्फोरिक अम्ल। क्या प्राप्त होगा, फास्फोरिक अम्ल। देखिए जैसे हमारे ये फास्फोरिक अम्ल प्राप्त होगा तो आप इसके नीचे फास्फोरिक अम्ल ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको यही देखकर मार्क्स देगा। अब देख लीजिए और क्या प्राप्त होगा, HNO3। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, यानी कि NaOH के विलयन में क्या करेंगे, हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। तो देखिए जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त होगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। और देखिए और क्या बचा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। तो हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे Na आ गया और Cl आ गया, तो एक Cl बचा और क्या बचा, एक Na बचा, यानी कि आ गया NaO सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। और क्या बचा है हमारा, ये बचा है हमारा H2O। यानी कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम ऑक्सी क्लोराइड बनेगा और हमारा जल बनेगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारी अगली समीकरण है एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि हमारा एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ये हमारा किसका सूत्र होता है, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि हमें क्या करना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी कि हम जानते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। अब हम इसको इसके साथ गर्म करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हम यहाँ पर करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। कितने ताप पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फिर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे प्राप्त होगा हमारा
C2H5HSO4 और क्या प्राप्त होगा, और हमारा जल प्राप्त होगा। देखिए जब हम एथिल अल्कोहल के सांद्र H2SO4 से के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो हमारा C2H5HSO4 प्राप्त होगा और हमारा जल प्राप्त होगा। अब हम इस C2H5HSO4 की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल की कुछ बूंदे डालकर करेंगे तो हमारा देखिए क्या प्राप्त होगा। फ्रेंड्स ये जो अभिक्रिया है ये हमारी दो पदों में प्राप्त होती है। तो देखिए हम यहाँ पे जो हमारा बना है C2H5HSO4 के साथ एथिल अल्कोहल की कुछ बूंदे डालकर गर्म करेंगे तो C2H5OH, ये हम कितने डिग्री ताप पर करेंगे, ये हम करेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो देखिए हमारा क्या प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त होगा C2H5O, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम डाई एथिल ईथर भी बोलते हैं, डाई एथिल ईथर, या कुछ लोग इसको ईथर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। और देखिए हमारा क्या बना, हमारा बचा H2SO4, यानी कि हमारा बचा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब हम एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, डाईएथिल ईथर बनकर तैयार होगा। और फ्रेंड्स एक बात और, ये हमारे डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में भी ये विधि प्रयोग होती है, मतलब ये ही रासायनिक समीकरण हमें प्रयोग होती है डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में। और फ्रेंड्स एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हम एथिल अल्कोहल के साथ किसकी अभिक्रिया कराएं कि हमारा डाईएथिल ईथर प्राप्त हो। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। और देख लीजिए, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख लिख कर याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि हम एग्जाम में क्या होता है रटा हुआ भूल जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 सेंटीग्रेड पर गर्म कर कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है तो हमारा क्या बनता है। तो देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल यानी कि क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहता है CH3, यहाँ पे भी CH3 और क्या है CHOH, ये क्या है, ये हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखा है कॉपर, गर्म कॉपर को, यानी कि कॉपर चूर्ण को हम प्रवाहित करेंगे कितने डिग्री ताप पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यानी कि क्या बनकर तैयार होगा, यहाँ पर हमारा बनकर तैयार होगा एसीटोन। क्या बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स, एसीटोन। और देख लीजिए यहाँ पर ये तो आ गया, लेकिन क्या बचा है, हाइड्रोजन बचा है, ये तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। तो देखिए जब हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे कॉपर प्रवाहित करने पर तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, एसीटोन। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारी अगली समीकरण है, ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है। देखिए हम जानते हैं हमारा ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, ग्लिसरॉल का सूत्र होता है हमारा CH2OH, CHOH और CH2OH, ये हमारा किसका सूत्र होता है, ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल, हम जानते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, COOH, COH डबल बॉन्ड O। जब हम इसमें गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा CH2OH, CHOH और CH2OOC इंटू COH, यानी कि ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है, देख लीजिए ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सीलेटो। तो हम इसको लिखेंगे ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सीलेटो। और देखिए और हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है, और हमारा जल बनकर तैयार हुआ है।
तो देखिए जब हम ग्लिसरॉल को ऑक्सैलिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा ग्लिसरॉल मोनोऑक्सीलेटो बनकर तैयार होगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारी अगली अभिक्रिया है फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड की अगर हम सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा। हम जानते हैं हमारा फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO। और जब हम इसकी अमोनिया से क्रिया कराएंगे, अमोनिया होती है NH3, जब हम फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से विक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, यूरोट्रोपिन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ तो 6HCHO करना पड़ेगा और यहाँ पे अमोनिया की 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा CH2 की होल 6N4, यानी कि ये क्या है, इसको हम यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हेक्सामेथिलीन एमीन या यूरोट्रोपिन। और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, और हमारा बनकर तैयार होगा जल, यानी कि 6H2O। फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन सीधे से आया है कि यूरोट्रोपिन हमें कैसे प्राप्त होता है या हेक्सामेथिलीन एमीन हमें कैसे प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से विक्रिया कराएंगे तो हमारा यूरोट्रोपिन प्राप्त होगा और हमारा जल प्राप्त होगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला है कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण 2। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। तो जो हमसे बार बार रिपीट करके पूछे गए हैं तो आपको वो ज़रूर करने चाहिए क्योंकि उनके इस बार आने के पूरे चांसेस है। अब लिखा है फॉर्मल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन कैसे प्राप्त होगा। तो बताइए कैसे प्राप्त होगा, हमने अभी करा था। फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO कि जब हमने अमोनिया से विक्रिया कराई थी तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ था, यहाँ पे हमने 6 से गुणा करी थी, यहाँ पे हमने 4 से गुणा करी थी। जब हमने इससे गुणा करी थी तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ था, यूरोट्रोपिन यानी कि हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन यानी कि CH2 की पावर 6N4। और हमारा क्या बनकर तैयार हुआ था, हमारा बनकर तैयार होता है 6H2O। तो देखिए जब हमने फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से विक्रिया कराई तब हमारा हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनकर तैयार हुआ। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला है ऑक्सैलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे बनता है। तो बताइए ऑक्सैलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे बनेगा। केवल रासायनिक समीकरण देनी है हमें क्या है, हमें इसके बारे में लिखना नहीं है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है केवल रासायनिक समीकरण दो। तो हम जानते हैं ऑक्सैलिक अम्ल क्या होता है, COOH। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फार्मिक अम्ल प्राप्त करने के लिए हमें पता है फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOH। आप ऑक्सैलिक अम्ल करोगे और यहाँ पे ये कर दोगे। अगर समीकरण नहीं आ रही है तो आप, लेकिन जो आपको सूत्र पता है आप वो तो करोगे। एग्जामिनर आपको 1 नंबर 2 नंबर तो ज़रूर देगा ना, कुछ ना कुछ आप तुक्का ज़रूर फिट करना। तो ऑक्सैलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल के बनाएंगे तो यहाँ पे ग्लिसरॉल से क्रिया कराएंगे, ग्लिसरॉल से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, फार्मिक अम्ल बनकर तैयार हुआ। यहाँ पे देखिए HCOOH, तो हमारा क्या छोटा है, हमारा यहाँ छोटा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म। अब हम एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे एथिल अल्कोहल हम जानते हैं C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है। अब देखिए हमें क्या करना है, आयोडोफॉर्म निकालना है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, आयोडीन से गुणा करेंगे, आयोडीन से क्रिया कराएंगे और क्या कराएंगे, हम यहाँ पे कास्टिक सोडा से भी क्रिया कराएंगे। तभी हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा आयोडोफॉर्म यानी कि CHI3। अब देख लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम 4 से गुणा करेंगे और यहाँ पे हम 6 से गुणा करेंगे, तभी हमारा ये आयोडोफॉर्म बनकर तैयार होगा। और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, देखिए हमारा बनकर तैयार होगा सोडियम आयोडाइड 5Na और क्या बनकर तैयार होगा HCOONA और देखिए और क्या बनकर तैयार होगा 5H2O। यानी कि जब हम एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म की अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे हम। तो जब हम एथिल अल्कोहल से आयोडीन की क्रिया कराएंगे और कास्टिक सोडा की क्रिया कराएंगे तब हमारा आयोडोफॉर्म बनकर तैयार होगा, सोडियम आयोडाइड बनकर तैयार होगा और HCONA बनकर तैयार होगा और हमारा जल बनकर तैयार होगा। अब देख लीजिए हमारी अगली है
अगली है हमारी एसीटोन से क्लोरोफॉर्म हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम जानते हैं हमारा एसीटोन का सूत्र क्या होता है। एसीटोन का सूत्र होता है CH3CO CH3। ये हमारा एसीटोन का सूत्र होता है। इससे हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म कैसे बनकर तैयार होगा। तो जब हम इसमें क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, क्लोरीन, और हम कास्टिक सोडा से क्रिया कराएंगे। ये हमने यहाँ पे 3 से गुणा इसलिए करी है क्योंकि अपनी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। और यहाँ पे देखिए कास्टिक सोडा NaOH की हमने 4 से गुणा करी है, जिससे कि हमारा क्या बनकर तैयार हो, क्लोरोफॉर्म, यानी कि CHCl3। और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा CH3COONA। और देखिए और क्या बनकर तैयार होगा, 3NaCl। और हमारा जल बनकर तैयार होगा 3H2O। तो एसीटोन से क्लोरोफॉर्म की कैसे प्राप्त करेंगे, जब हम इसमें क्लोरीन की और कास्टिक सोडा से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार होगा। तो देखिए आप ये जो रासायनिक समीकरण है लिख कर याद करना, आपको जल्दी याद होगा फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करते रहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे बनकर तैयार होगा। हम जानते हैं बेंजीन यानी कि C6H6, हम ये जानते हैं। तो इसकी संरचना क्या होती है, इसकी संरचना होती है, बेंजीन की संरचना होती है ये। अब हमें क्या प्राप्त करना है, एसीटोफिनोन, यानी कि हम क्या करेंगे, इससे एसिडिल क्लोराइड से क्रिया करेंगे। तो CH3COCl किससे अभिक्रिया करेंगे, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा एसीटोफिनोन, यानी कि बेंजीन पर COCH3। ये हमारा एसीटोफिनोन बनकर तैयार हुआ। और क्या बनकर तैयार होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए जब हम बेंजीन से एसीटोफिनोन की अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, एसीटोफिनोन बनकर तैयार होगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे बार बार रिपीट हुए हैं, हमें अंतिम 30 दिनों में क्या करना है, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बार बार रिपीट है उनको करना है, क्योंकि उनके इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन कम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।